नमस्कार साथियों। पिछले वीडियो में मैंने आपको ग्रह और उनके जो कारकत्व हैं उनके बारे में बताया था, जिसमें सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बुध के क्या क्या कार्य हैं, और इसके बारे में मैंने चर्चा की थी। और आज हम चर्चा करते हैं बृहस्पति, शुक्र, शनि और राहु और केतु के कारक के बारे में। बात करते हैं सबसे पहले हम बृहस्पति की। बृहस्पति जो है वो किन किन चीज का कारक है। बृहस्पति से हम शिक्षा का विचार करते हैं, क्योंकि गुरु जो है, बृहस्पति गुरु है तो गुरु शिक्षा का कारक है। तो बृहस्पति जो है वो बृहस्पति से पांडित्य, यानी जो धार्मिक कार्य हैं, जो पंडित लोग होते हैं, इनका विचार किया जाता है। और साथ ही जैसे जो लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं या सरकारी अफसर हैं, धन दौलत, पैसा, ये सारी चीज़ों का विचार जो है ये बृहस्पति से किया जाता है। अगर हम शरीर की बात करें तो शरीर में बृहस्पति जो है वो चर्बी का कारक है। बृहस्पति लीवर का कारक है। और बृहस्पति की जो दिशा है वो उत्तर पूर्व दिशा है। अगर बात करते हैं हम लेक्चरर या प्रोफेसर की, तो अगर कुंडली में जो वृश्चिक लग्न है, वृश्चिक लग्न कौन सी है, कैसे देखते हैं कि ये जो लग्न है और यहाँ पर ये जो लग्न है यहाँ 8 नंबर की राशि हो, यानी वृश्चिक राशि हो। और वृश्चिक राशि लग्न वालों का जो गुरु है, क्योंकि गुरु जो है यहाँ पर 8 नंबर की राशि हो गई लग्न में, तो यहाँ 9 नंबर, यानी गुरु यहाँ पर एक तो धन का कारक हो जाएगा। 9, 10, 11 और 12, पांचवां भाव। पांचवां भाव जो है बृहस्पति की 12 नंबर की राशि भी है, तो पांचवां भाव जो है वो शिक्षा का भी है। तो वृश्चिक लग्न वालों का जो गुरु अगर बलवान होता है, क्योंकि वो दूसरा भाव वाणी का भी होता है और पांचवा शिक्षा का होता है, तो अगर गुरु जो है वो बलवान होकर कहीं बैठा हो केंद्र में या त्रिकोण में, तो व्यक्ति जो है उनमें एक बोलने की जो कला है वो एक प्रचुर मात्रा में होती है। क्योंकि अब यहाँ पर दोनों ही भाव जो हैं वो एक बोलने की कला में जो व्यक्ति प्रवीण होता है, इन भावों से वो देखा जाता है। अब व्यक्ति बृहस्पति जो है वो धन का भी कारक है। मान लीजिए अगर यहाँ पर वृश्चिक लग्न ना होकर यहाँ पर कुंभ लग्न हो, 11 नंबर की राशि हो लग्न में, तो यहाँ 12 नंबर की राशि हो जाएगी, है ना। और यहाँ पर तो ये कुंभ लग्न हो गई। कुंभ लग्न वालों का जो गुरु है वो एक तो दूसरे भाव का स्वामी हो गया। मान लिया यहाँ पर कुंभ लग्न है तो यहाँ पर मीन लग्न हो गई। मीन लग्न होने से यहाँ पर 10 और ये 9 नंबर की राशि, तो यहाँ पर क्या है, 11वां भाव हो गया, ये आय का भाव हो गया और ये धन का भाव हो गया। तो बृहस्पति यहाँ पर 2 भावों का, धन के भावों का स्वामी हो गया। तो एक तो गुरु जो है वो स्वयं धन का कारक है और धन भाव के स्वामी है। तो इस तरह से गुरु जो है वो धन का कारक होने से व्यक्ति को धन दौलत जो है वो प्रचुर मात्रा में देता है। शरीर में जो चर्बी का भी कारक होता है, जैसे गुरु जो है अगर लग्नेश होकर कहीं ऐसी जगह पर बैठा हो जिस पर और दुष्ट ग्रहों का प्रभाव हो या नीच के ग्रहों का प्रभाव हो, तो व्यक्ति को आदमी जो है वो मोटा बना देता है। उसके शरीर में चर्बी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लीवर जो है वो बढ़ जाएगा, लीवर में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये चीज़ें जो है ये बृहस्पति से देखी जाती हैं। अब बात हम करते हैं शुक्र की। शुक्र जो है वो स्त्री का भी कारक है। जैसे पुरुष की अगर कुंडली है तो उसमें अगर स्त्री का विचार करना है तो उसमें इस शुक्र को भी देखा जाता है। जैसे स्त्री की कुंडली है तो उसमें अगर पुरुष का विचार यानी पति का विचार करना है तो बृहस्पति को देखा जाता है। तो इसी तरह से पुरुष की कुंडली में स्त्री का विचार करना है तो शुक्र को भी देखना पड़ता है। शुक्र जो है वो सप्तम भाव का कारक भी है। सप्तम भाव जो है वो मनुष्य के वीर्य का कारक है। शुक्र जो है वो शुक्र दूसरे भाव का भी स्वामी है, 2 नंबर की राशि का भी स्वामी है होने से मुख, गला या जो सप्तम भाव का कारक होने से जो गुप्तेंद्रिय हैं, इन चीज़ों का भी बृहस्पति गुरु शुक्र जो है वो कारक है। शुक्र जो है वो एक उसकी जो पसंद है वो बहुत अच्छी है। शुक्र को अच्छी चीज़ें पसंद हैं। शुक्र प्रेम का कारक है। अगर कुंडली में कहीं पंचम भाव में या सप्तम भाव में या लगन में कहीं शुक्र के साथ मंगल बैठा हो तो आदमी जो है वो लव मैरिज करता है या उसका कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग होता है। शुक्र जो है वो संगीत का कारक है। शुक्र जो है वो
शुक्र एक जलीय ग्रह होने से जल का भी कारक है। शुक्र जो है वो सुंदरता का कारक है। शुक्र कला का भी कारक है। चाहे आदमी किसी भी कला में, किसी भी क्षेत्र में प्रवीण हो, तो उसके लिए अगर देखा जाए तो शुक्र की स्थिति हमें देखनी पड़ती है। शुक्र जो है वो भोग विलास का कारक भी है। शुक्र को स्वच्छता जो है वो पसंद है, और शुक्र की जो दिशा है वो दक्षिण पूर्व दिशा है। शुक्र जो है यहाँ पर मैं बात करती हूँ, चलो मुख की बात करती हूँ। शुक्र को मैंने बोला है कि शुक्र यहाँ पर मुख का और गले का कारक है, क्योंकि शुक्र जो है ये दो नंबर की, अगर हम यहाँ लग्न की बात करें, लग्न में अगर 1 नंबर की राशि है तो 2 नंबर का भाव जो है, यहाँ पर 2 नंबर का जो भाव है, ये पहला भाव है, दूसरा भाव, तो 2 नंबर की जो राशि यहाँ पर पड़ेगी वो शुक्र की राशि है, वृष राशि है। तो यहाँ पर शुक्र का प्रभाव अगर देखना है तो 2 नंबर की राशि और शुक्र का भी हमें प्रभाव देखना पड़ता है। हम दूसरे भाव की अगर हम बात करते हैं तो अब यहाँ पर जब शुक्र जो है यहाँ पर मुख्य स्थान का स्वामी हो, और मुख्य स्थान का स्वामी होकर अगर कहीं शुभ होता है तो व्यक्ति को, या कहीं लगन में अगर शुक्र है, यहाँ 2 नंबर की राशि अगर किसी जातक की कुंडली में है और यहाँ पर शुक्र बैठा हुआ है या शुक्र का नक्षत्र हो, तो जातक जो है वो उसको सुंदरता भी बहुत देगा। और यहाँ पर होने से, शुक्र की राशि होने से, गला जो है, गले को भी वो अच्छा बनाता है, सुंदरता भी देगा और गले को भी मधुर बनाता है ना। और यही शुक्र अगर जैसे वृष लगन का स्वामी होकर कहीं पाप प्रभाव में हो, 6ठे में, 8वें में, या ऐसे ग्रहों के साथ हो, तो व्यक्ति को जो है वो गले में कष्ट देता है। शुक्र जो है वो वीर्य का कारक भी माना गया है। वीर्य का कारक जैसे यहाँ पर मान लिया, शुक्र जो है यहाँ पर तुला लग्न का स्वामी है, ठीक है। तुला लग्न का स्वामी होकर अगर शुक्र कहीं पर जैसे 7, 8, 9, 10, 11, 12 यहाँ पर, ठीक है, ये 12 है, ये 1 है, तो यहाँ पर 2 हो गया। अब यहाँ पर शुक्र जो है लग्नेश होने से अष्टम भाव का भी स्वामी हो गया। तो शुक्र अगर कहीं पर, यहाँ ये 6 नंबर की राशि हो गई, अगर यहाँ पर शुक्र कहीं पर यहाँ बैठ जाएगा 2, 3, 4, 5 और 6, क्योंकि तुला लग्न से तो यहाँ पर पीछे 6 नंबर की राशि आएगी। अगर यहाँ पर शुक्र कहीं बैठा हो, पाप प्रभाव में हो, तो आदमी के गुप्त अंगों में रोग देता है। तो इस तरह से जो ग्रहों का विचार है वो हम इस तरीके से करते हैं। अब आगे हम जैसे बात करते हैं शनि की, तो शनि जो है, शनि एक स्त्री ग्रह माना गया है। चंद्रमा और शनि जो है ये स्त्री ग्रह माने गए हैं। शनि जो है वो एक नपुंसक ग्रह भी है, आदमी को नपुंसक भी बना देता है, क्योंकि बुध और शनि 2 ग्रह ऐसे हैं जो आदमी को नपुंसकता देते हैं। तो इनका विचार कुंडली में अगर देखा जाए, बुध शनि कहीं ऐसे सप्तम भाव में कहीं बैठे हों पुरुष की कुंडली में, तो उसको आदमी को नपुंसकता भी दे देते हैं, अगर उनके ऊपर कुछ ऐसे ग्रहों का, राहु जैसे ग्रहों का प्रभाव पड़े। शनि से हम जैसे पत्थर का कार्य है वो भी शनि ही करवाता है। शनि नौकर भी है, या तो अगर शनि कुंडली में उच्च का होगा तो आदमी ऐसे काम करेगा कि उसके नीचे नौकर काम करेंगे, या अगर वो कहीं ऐसी खराब जगह पर बैठा हुआ है तो खुद कहीं पर किसी का नौकर बनकर काम करेगा। शनि जो है वो पैरालिसिस जैसे जो रोग हैं, स्नायु रोग जिनको कहते हैं, क्योंकि शनि नसों का भी कारक है, तो पैरालिसिस जैसे रोग जो हैं वो भी शनि से ही देखे जाते हैं। शनि जो है पृथकता देने वाला ग्रह है, पृथकता यानी अलग कर देने वाला। अगर सप्तम भाव में कहीं शनि बैठा हुआ है, या ऐसे ग्रह की उसके ऊपर कहीं दृष्टि पड़ रही है, क्योंकि शनि जो है कहते हैं कि अगर कहीं लगन में यहाँ पर शनि यहाँ पर बैठा हो तो यहाँ से सप्तम भाव को देखेगा। अगर यहाँ पर बैठा हो शनि तो यहाँ से उसकी 10वीं दृष्टि जो है वो यहाँ पर पड़ेगी सप्तम भाव पर। अगर यहाँ पंचम भाव में कहीं शनि बैठा हो तो उसकी तीसरी दृष्टि, 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि जो है सप्तम भाव पर पड़ती है। तो कहीं ना कहीं शादी में, विवाह में आदमी के विघ्न जरूर वो डालता, या तो उसकी दूसरी शादी हो करवाएगा, या कहीं रिश्ता होकर उसका टूट जाएगा। तो इस तरह से ग्रह शनि जो है वो अपना प्रभाव जो है कहीं ना कहीं पृथकता में, पृथकता शब्द से वो अपना प्रभाव ऐसे दिखाता है। शनि जो है वो विष का भी कारक है। शनि और राहु जो हैं ये दोनों ही
विष का कार्य करवाते हैं ये आदमी, जैसे केमिकल का काम है या जहर का काम जो है वो करता है। शनि की जो वाणी है वो कर्कश वाणी है। शनि का जो रंग है वो काला है। शनि इंसान को वैरागी या योगी या सन्यासी ये चीजें भी बना देता है, अगर शनि कुंडली में कहीं ऐसी जगह पर बैठा हो, अष्टम भाव में हो, 12वें में हो, क्योंकि 12वां भाव भी जो है ये सन्यास का है, अष्टम भाव भी सन्यासी का ही माना जाता है। शनि जो है आदमी दार्शनिक जो होते हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं शनि का प्रभाव अवश्य पड़ता है। शनि से लोहा, पेट्रोल, चमड़ा, क्योंकि मरे हुए जानवरों से शनि जो है वो कार्य करवाता है, जैसे चमड़े का कार्य, जूते का कार्य, या ऐसे जूते बनाने की कोई फैक्ट्री है, ये चमड़े से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य है। शनि से तेल, ऊन आदि का जो व्यापार देने वाले हैं, ये चीजें जो है ये सारी शनि से ही देखी जाती हैं। शनि जो है वो आयु का भी कारक है, और शनि की जो दिशा है वो दक्षिण और पश्चिम दिशा है। अगर शनि जैसे आयु का कारक है कि शनि कुंडली में अगर कहीं लग्नेश, अष्टमेश, ये शनि लग्नेश, अष्टमेश होकर कहीं पर बलवान हो शनि, ये सब बलवान हो तो व्यक्ति की आयु जो है वो दीर्घायु होती है। अब शनि को मैंने बोला है कि रोग का कारक माना गया है। अगर कहीं पर देखो छठे स्थान में मकर या कुंभ राशि हो, यानी 10 नंबर की या 11 नंबर की, अगर कहीं पर छठे स्थान में कुंभ राशि हो और यहाँ पर अगर राहु स्थित होता है छठे स्थान पर, तो शनि में जो रोग देने की शक्ति जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि एक तो शनि छठे भाव का रोग का स्वामी हो गया और उसके ऊपर राहु का पूरा प्रभाव हो गया। और ऐसा शनि जो है वो जिस भी भाव में बैठेगा वो उसको रोग मुक्त बना देगा, रोग युक्त बना देगा। मतलब उसको उस भाव को, अगर कहीं पर शनि जैसे दूसरे भाव में बैठा है, दूसरा भाव मुख का है तो मुख में रोग दे देगा, या यहाँ पर बैठा है, ये 12वां भाव है तो 12वां स्थान जो है वो पैर का है तो कहीं ना कहीं पैर में रोग दे देगा। तो इस तरह से शनि जो है, शनि को मैंने अभी बताया कि पृथकता का भी कारक है। अब शनि, सूर्य, राहु, ये जो ग्रह हैं, या राहु जिस राशि में बैठा हुआ है उस राशि का स्वामी, और ये जो द्वादशेश, ये सारे जो ग्रह हैं ये अपने में पृथकताजनक प्रभाव रखते हैं, क्योंकि सूर्य जो है वो भी पृथकता देने वाला ग्रह है। शनि तो वैसे ही अलग कर देता है, राहु जो है वो भी पृथकता देने वाला ग्रह है। तो ये ग्रह जो है ये सारे अगर कहीं ना कहीं, और ये 12वां भाव जो है ये भी पृथकता देने वाला है। पृथकता कैसे, जैसे ये हमारे लग्न है तो ये सारे जो हैं ये यहाँ पहुँचते ये 12वां स्थान मृत्यु का आ जाता है, तो जीवन से ही पृथक कर देता है यहाँ पर। तो इस तरीके से 12वां जो भाव है ये भी पृथकता देने वाला है। तो ये जो प्रभाव अगर कहीं पर इनका प्रभाव लगन या लग्नेश के ऊपर पड़ता है, शनि, सूर्य, राहु, है ना, इन या द्वादशेश, इनका प्रभाव लग्न या लग्नेश पर कहीं पड़ता है, तो जैसे लगन पर पड़ने से ये लग्न है, ये स्वास्थ्य है, तो स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव डालेगा, धन का नाश होगा। और अगर कहीं सप्तम भाव या सप्तमेश या शुक्र जो अगर कहीं स्त्री की कुंडली है, इनके ऊपर कहीं पाप प्रभाव हो तो पति या पत्नी में या तो वियोग हो जाता है या उनके बीच में कहीं ना कहीं तलाक हो जाता है। और अगर शनि, सूर्य, राहु और द्वादशेश ये अगर कहीं पर छठे भाव में, और छठे भाव में कहीं पर हो या चौथे भाव में हो, तो आदमी को घर, अपना जन्म भूमि जो है वो छोड़नी पड़ती है। और अगर शनि का जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं चंद्रमा के ऊपर पड़ता है, क्योंकि शनि, चंद्रमा जो है वो मन का कारक है और शनि जो है वो पृथकता देने वाला ग्रह है। और शनि और चंद्रमा का प्रभाव मान लिया हम यहाँ पर देते हैं, अष्टम भाव पर शनि का प्रभाव, शनि चंद्रमा के ऊपर, यहाँ चंद्रमा बैठा हुआ है और इसके ऊपर शनि का यहाँ कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ रहा है, तो आदमी का जो मन है वो क्या हो जाएगा, वैरागी बना देगा मन को। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे राहु की बात करें तो राहु जो है वो
पेट के रोग देता है। पेट के रोग, लॉटरी, वाहन, जननेता, कूटनीतिज्ञता, कंप्यूटर, राहु कंप्यूटर का भी कारक है। राहु की जो दिशा है वो दक्षिण दिशा है। और अचानक राहु जो है वो अचानक फल देने वाला ग्रह है, चाहे वो अच्छा फल दे या बुरा दे। राहु जो है वो विष का भी कारक माना गया है। अब अगर हम राहु के गुण दोषों की बात करते हैं तो राहु के जो गुण दोष हैं वो शनि की ही भांति हैं, क्योंकि शनि की तरह जो राहु है वो काला है। राहु धीमी गति वाला है, रोग देने वाला है। राहु भी पृथकता देने वाला है। और राहु की सबसे बड़ी बात है कि इसको भी अंधकार प्रिय है। जैसे शनि को अंधेरा पसंद है, उसी तरह से राहु को भी अंधेरा पसंद है। राहु अगर कहीं कुंडली में पंचम भाव में, क्योंकि राहु से हम लॉटरी का भी विचार करते हैं, और यही राहु अगर पंचम भाव में कहीं बैठा हो, पंचम स्थान जो होता है वो लॉटरी का होता है। अगर पंचम स्थान में राहु शुभ राशि में बैठा हुआ हो, या जैसे राहु की जो वृष राशि है, वृष राशि में राहु उच्च का होता है, मिथुन राशि में उच्च का माना गया है, और बुध जो है वो राहु का मित्र है, शनि राहु का मित्र है। और जब इनके साथ हो कहीं, और जो पंचमेश जो है वो भी बलवान हो, केवल राहु को ही नहीं देखेंगे, हम पंचमेश को भी देखेंगे, उसकी भी स्थिति क्या है, तो ये अचानक जो है व्यक्ति को लॉटरी आदि भी से भी लाभ मिलता है। और यही राहु जब यहाँ पर दशम स्थान में हो, राहु शनि के साथ हो, और शनि मान लिया अगर यहाँ पर कि शनि यहाँ पर मेष राशि है और यहाँ पर शनि बैठा हुआ है, ठीक है, दशम स्थान में, तो राहु जो है वो क्या करेगा, यहाँ राहु जब राहु भी यहाँ पर मान लिया साथ बैठा हुआ है, तो यहाँ पर जो धन का नाश राहु करवाएगा। धन का नाश क्यों करवाएगा? क्योंकि राहु की जो 5वीं दृष्टि है वो धन के स्थान पर भी तो पड़ रही है। 1, 2, 3, 4 और 5, क्योंकि राहु की मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि पड़ती है राहु जहां पर बैठा होता है। अब राहु की 5वीं दृष्टि कहाँ पड़ रही है? यहाँ पर पड़ रही है। धन, यह धन का भाव है, तो राहु की 5वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है ना। और दूसरी बात, राहु नीच के शनि के साथ दशम स्थान में बैठा है, कर्म के क्षेत्र में बैठा है, तो आदमी को कार्य में, उसके बिजनेस में कहीं ना कहीं वो रुकावट डालेगा, उसको आगे बढ़ने से रोकेगा। यहाँ राहु की 7वीं दृष्टि यहाँ चौथे स्थान पर पड़ रही है। चौथा स्थान आदमी का घर का स्थान है, तो घर से भी आदमी को क्या कर देगा? बाहर कर देगा। अपना बिजनेस, अपना कोई भी कार्य है वो घर से बाहर जाएगा, वो घर में वो टिकेगा ही नहीं। तो अब इस तरीके से हम इन ग्रहों का विचार करते हैं। अब अगर हम केतु की बात करें तो केतु जो है, केतु से हम क्या क्या देखते हैं? केतु से लिखने का विचार किया जाता है, शत्रु को पर विजय, स्थानांतरण। राहु एक अच्छा वक्ता भी, एक अच्छा वक्ता भी है। केतु से तस्कर, ठगी, मशीनी कार्य, विष के कार्य, ये सब केतु से देखे जाते हैं। राहु जो है वो, एक चीज मैं बताऊं कि राहु जो है ये भी एक मशीनी के कार्य, यानी टेक्निकल लाइन। राहु और शनि अगर कहीं पर बैठे हुए हैं, या राहु और मंगल, या मंगल और शनि, इस तरीके से जो ग्रह हैं ये सारे क्या हैं? ये टेक्निकल लाइन में आदमी को लेकर जाते हैं। अब जो मैंने बताया था कि केतु जो है वो भी एक राहु की तरह अचानक फल देने वाला ग्रह है, चाहे वो अच्छा दे या बुरा दे। केतु जो है वो एक मंगल स्वरूप माना गया, क्योंकि राहु को शनि स्वरूप माना है और केतु को मंगल स्वरूप माना गया है। जैसे मंगल और सूर्य दोनों जो हैं वो क्या हैं? वो अग्नि ग्रह हैं, और इनके साथ ही अगर केतु भी कहीं पर बैठ जाता है तो तीनों अग्नि कारक ग्रह जो हैं वो बन जाते हैं। जैसे यहाँ पर मान लिया कि यहाँ पर लग्न में जो है केतु बैठ जाए, केतु यहाँ पर बैठ गया, यहाँ पर मंगल बैठ गया और यहाँ पर सूर्य बैठ गया,
तो ये तीनों ही ग्रह जो हैं ये अग्नि कारक ग्रह हैं। यहाँ लग्न में बैठने पर कहीं ना कहीं आदमी को सिर में आग लगा देंगे, सिर में कहीं ना कहीं उसके आग लग जाएगी, तो इसमें आग लगने का डर रहता है। अब राहु और केतु जो है वो क्या है, सदैव उल्टा चलने वाले ग्रह हैं। जब कुंडली में हम किसी भी वक्री ग्रह होता है ना, जैसे आपने देखा होगा पंचांग में या कुंडली में, जहाँ पर जैसे शनि लिखा हुआ था, शनि के आगे व लिखा होता है, तो इसका मतलब क्या है कि जब बच्चा पैदा हुआ था उस समय शनि जो था वो वक्री चल रहा था। और राहु और केतु की स्थिति जो है, राहु, सारे ग्रह तो इस तरीके से चलते हैं, लेकिन राहु केतु जो है वो हमेशा उल्टे चलते हैं। तो उल्टा चलने से जब ये किसी भी वक्री ग्रह की महादशा में अगर राहु की अंतर या प्रत्यंतर दशा आ जाती है, या राहु की दशा में किसी वक्री ग्रह की दशा या अंतर दशा आ जाती है, तो व्यक्ति को जो चीजें हैं वो वापस लौटाई जाती हैं। जैसे आपने किसी को पैसा उधार दिया तो वो पैसा जो है वो वापस आपके पास आने की पूरी संभावना है, या मकान है या जायदाद है, तो आदि ये जो वस्तुओं की प्राप्ति जो है वो उनकी उम्मीद हम कर सकते हैं। अब ये जो केतु है, केतु जो है अपने प्रभाव से क्योंकि ये केतु जो है, मैंने अभी केतु की बात की थी, तो केतु जो है वो अपने प्रभाव से वस्तुओं को टेढ़ा कर देता है, क्योंकि ये टेढ़ा चलते हैं। और मंगल जो है उसको भी, मंगल का भी एक नाम जो है वो वक्र है, वक्र का मतलब भी टेढ़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर राहु और मंगल दोनों का ही जो प्रभाव है वो कुंडली में कहीं पर पड़ जाता है, तो आदमी को क्या कर देंगे, टेढ़ा कर देंगे, उसका जो शरीर का अंग है वो टेढ़ा कर देते हैं। जैसे मैं अभी बात करती हूँ कि अगर दोनों का ही, राहु और मंगल दोनों का ही जो प्रभाव है दूसरे या 12वें भाव में हो, यहाँ पर दूसरे या 12वें भाव में हो, तो आदमी को क्या कर देंगे, क्योंकि दूसरा और 12वां भाव क्या है, आंखों का है, तो आदमी को क्या कर देंगे, टेढ़ा, उसकी आंखें जो है उनको भेंगा कर सकते हैं, आंखों में भेंगापन आ जाता है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जैसे ये लग्न है, हमारी शरीर है, ये लग्न का अगर हम यहाँ से टुकड़े करते हैं तो ये भाग हमारा दायां भाग होता है और ये भाग बायां भाग होता है। जैसे हमारे शरीर का हम आधे हिस्से को इधर से देखेंगे और आधे हिस्से का इधर से देखते हैं। जैसे ये दाईं आँख है तो ये बाईं आँख का हम यहाँ से विचार करेंगे, और ये जो है इससे हम गला, दांत, है ना, इन चीज़ों का विचार भी करते हैं। जैसे ये दायां कान हो गया, क्योंकि ये जो भाव है तीसरा भाव, इससे कान, हाथ और कंधों का विचार किया जाता है, तो इससे दायां हाथ, दायां कान और दाएं कंधे का, तो इससे बायां हाथ, बायां कान, है ना, बाएं कंधे का विचार किया जाता है। इससे ये चौथा भाव जो है ये छाती है, हृदय, तो ये दाएं भाग का हिस्सा जो है वो देखा जाता है, इधर से 10वें भाव से बायां हिस्सा देखा, बाएं हृदय और छाती का हिस्सा देखा जाएगा। इसी तरह से ये पंचम स्थान जो है, पंचम और नवम स्थान, ये फेफड़ों का है, पेट का है, तो यहाँ से ये हम दाएं हिस्से के फेफड़े को देखेंगे और यहाँ से बाएं फेफड़े को, तो पेट का भी ये हिस्सा जो है। इसी तरह से ये जो है छठा और 8वां भाव जो है ये पैर माने गए हैं काल पुरुष के, ये काल पुरुष की कुंडली है, यहाँ से सिर से शुरू होकर ये नीचे पैरों पर आती है, तो ये जो है ये बायां पैर है और ये दायां पैर माना गया है। और ये जो हिस्सा है, ये बीच का हिस्सा, ये कमर, मूत्राशय, गर्भाशय, इन चीज़ों का जो विचार इनसे हम करते हैं। अब मैं बात करती हूँ कि आँखों में जो है कैसे वो टेढ़ापन ला देता है। टेढ़ेपन की अगर हम बात करते हैं, या चलो मैं एक उदाहरण लेते हैं हम, कि ये जो कुंडली है, अब इस कुंडली में इस व्यक्ति को जो है गले का कैंसर हुआ है। एक एग्जांपल लेते हैं हम। अब गले का कैंसर जो है हम किन चीजों से देखेंगे, गले का जो विचार मैंने अभी बताया कौन से भाव से देखा जाता है, गला दूसरा भाव है, दूसरा भाव है। तो यहाँ पर 2 नंबर की राशि है, 2 नंबर की राशि हो गई वृष राशि। तो वृष राशि
और उसका स्वामी है शुक्र। अगर हम शुक्र का और 2 नंबर की राशि का विचार करें और इसके साथ ही दूसरे भाव में बैठे हुए ग्रह या दूसरे भाव के ग्रह का स्वामी, अब यहाँ पर क्या है, मकर और कुंभ लग्न है, तो कुंभ लग्न का स्वामी जो है शनि यहाँ पर 12वें भाव में बैठा हुआ है। दूसरी बात, शनि के ऊपर अब देखो इनके ऊपर किन किन का प्रभाव है, इसको कैंसर जो है वो रोग कैसे हुआ, इसके पीछे क्या कारण है। दूसरे नंबर का 11वें नंबर का यानी कुंभ लगन का स्वामी जो है शनि यहाँ पर बैठा हुआ है। अब शनि के ऊपर पहली बात तो चंद्रमा का प्रभाव हो गया। शनि के ऊपर किसकी दृष्टि है, अब उसमें हम ये देखेंगे कि शनि जो है, शनि की राशियां जो हैं उनके ऊपर किसका प्रभाव है। शनि की ये राशियां हैं, इन राशियों के ऊपर सबसे पहले केतु का प्रभाव यहाँ पर पड़ रहा है। कैसे पड़ रहा है, केतु राहु केतु जहां बैठते हैं 5, 7 और 9वें स्थान को देखते हैं, तो यहां से केतु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है। 1, 2, 3, 4 और 5, 5वें स्थान पर 5वें नंबर के 5वां भाव पर इसकी दृष्टि पड़ने से दूसरे भाव पर यानी गले पर, इसकी मुख पर इसकी दृष्टि पड़ रही है केतु की। और यहां से अगर हम राहु को देखें तो राहु की भी 9वीं दृष्टि यहां पर पड़ रही है शनि के ऊपर, दूसरे भाव के स्वामी शनि पर। राहु की 7वीं दृष्टि ये हो गई, 8वीं और 9वीं, तो राहु की भी 9वीं दृष्टि यहां पर पड़ रही है। तो राहु केतु की दोनों की दृष्टि जो है यहां पर पड़ रही है। इसके साथ अब यहां पर राहु जो है मंगल के प्रभाव को भी शनि पर डाल रहा है। अब आप ये कहोगे कि कैसे डाल रहा है, क्योंकि राहु जो है किस नंबर की राशि में बैठा हुआ है, 1 नंबर की राशि में। अब 1 नंबर की जो राशि है उसका स्वामी कौन है, मंगल है। तो राहु जिस राशि में बैठा हुआ है उसका प्रभाव भी तो अपने भीतर लेगा। अब राहु मंगल के प्रभाव को लेकर राहु जो है वो शनि पर 9वीं दृष्टि डाल रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि मंगल की जो दृष्टि है वो शनि पर भी है और मंगल की 7वीं दृष्टि जो है सीधी दूसरे स्थान पर भी पड़ रही है। अब मंगल जो देखो, मंगल की दृष्टि पड़ रही है, मंगल यहाँ पर छठे से छठे भाव का भी स्वामी होने से रोग कारक हो गया, क्योंकि भावात भावम का जो सिद्धांत है तो उसके अनुसार छठे से छठे भाव का स्वामी होने से मंगल रोग कारक भी है और मंगल की दृष्टि यहाँ पर दूसरे भाव पर भी पड़ रही है। अब यहाँ बुध की दृष्टि जो है वो सीधी शनि पर पड़ रही है। बुध छठे भाव का स्वामी है, छठा भाव किसका है, रोग का है। तो ये सारे ग्रह मिलकर इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं रोग युक्त बना रहे हैं, रोगी बना रहे हैं। और राहु और शनि का प्रभाव अगर कहीं ना कहीं यहाँ पर पड़ रहा है तो राहु और शनि का प्रभाव जहां पर भी पड़ेगा वहां दीर्घ रोग जो है, लंबा रोग ही देगा आदमी को। तो यहाँ ये 11वां अंग जो है, 11 नंबर जो है, ये क्या है, ये व्यक्ति के टांगे हैं। टांगे तो हैं, लेकिन यहाँ पर शनि का जो ये नंबर 2 नंबर की राशि भी है, दूसरा भाव पर इनका प्रभाव पड़ रहा है। और दूसरा भाव जो है वो क्या है, वो मुख है, गला है। अब यहाँ पर अब बात करते हैं, मैंने बताया था कि 2 नंबर की जो राशि है वृष राशि और शुक्र उसका स्वामी, उसको भी देखना पड़ेगा। अब यहाँ 2 नंबर की राशि शुक्र यहाँ पर बैठा हुआ है, 5वें भाव में शुक्र अपनी ही राशि में बैठा हुआ है। हमको ये लगेगा शुक्र बहुत अच्छा है, लेकिन शुक्र के ऊपर शुक्र पाप मध्यत्व में है। शुक्र जो है इधर राहु और इधर बुध के प्रभाव में है। अब हम ये कहें कि राहु और बुध के बीच में शुक्र है तो इन दोनों ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है शुक्र के ऊपर, लेकिन बुध तो स्वग्रही है यहाँ पर। लेकिन बुध स्वग्रही है, बुध का प्रभाव यहाँ पर कम हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि बुध के ऊपर यहाँ पर केतु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है, उधर से शनि की 7वीं दृष्टि पड़ रही है। तो बुध का प्रभाव जो है वो क्षीण हो गया। तो बुध ने अपनी जो शक्ति थी, ताकत थी बुध की, वो थोड़ी सी इन दोनों ग्रहों से कमजोर पड़ गई है।
तो शुक्र जो है वो क्या हो गया, पाप मध्यत्व हो गया, और 2 नंबर की राशि भी पाप मध्यत्व होने से ये भी क्या हो गए, पीड़ित हो गए। अब यहां पर शनि ने क्या किया, 2 नंबर की राशि पीड़ित होने से, दूसरा स्थान गला है तो व्यक्ति को गले का इन्होंने क्या किया, कैंसर रोग जो है वो व्यक्ति को दिया था। तो इस तरीके से हम ग्रहों का विचार जो है वो करते हैं कि ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं, कैसे वो अपना प्रभाव देते हैं। मैंने अभी आपको ग्रहों की जो दिशाएं बताई थी, सूर्य की पूरब है, शुक्र की जो है दक्षिण और पूर्व दिशा है। तो ये जो चार्ट है, इस चार्ट को हम इस तरीके से बना लेंगे और इससे हम जो है पूरे ग्रहों का, मैंने ये लिखा हुआ है जैसे ये पूरब दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर और ये दक्षिण दिशा है। तो इसमें जैसे सूर्य की दिशा यहाँ पूरब दिशा हो गई, ये बृहस्पति, उत्तर और पूर्व की दिशा बृहस्पति की हो गई, उत्तर दिशा बुध की है और ये दक्षिण दिशा मंगल की हो गई। तो इधर उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा चंद्रमा की है ना, और इधर पश्चिम और दक्षिण के बीच शनि का स्थान है। तो दक्षिण और पूर्व के बीच में शुक्र की दशा है, शुक्र का स्थान है। तो इस तरीके से मैंने आज आपको ग्रह और उनके कारकत्व के बारे में बताया है। अगली वीडियो में मैं आपको इनके बारे में विस्तार से और चर्चा करूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।